बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। फुल कोर्ट बनेगा, साइफर पर फैसला, कौमी असम्बली जल्दी में, शहबाज की गलती से मिस्टेक, और शहरी तो रुल गए। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब किया है। उन्होंने कहा कि मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। अमनो खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी सलमान, बताएगा क्या कहना था आर्मी चीफ का इस समिट से खिताब के दौरान? जी बिल्कुल, SIFC के फोरम के तहत होने वाला ये अपनी नौयत का हम कह सकते हैं कि तीसरा समिट था, जिसका बुनियादी जो SIFC के तहत इक़दाम किए गए हैं उसमें मिनरल्स एंड माइनिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। और मिनरल्स एंड माइनिंग का जो पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब लाया जा रहा है, उसका नुक्ता आगाज की समिट हम कह सकते हैं इसको। और आज इस समिट से आर्मी चीफ का खिताब जो था यकीनी तौर पर तारीखी नौयत का था। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ के खिताब के बुनियादी तौर पर दो पोर्शन थे। पहले पोर्शन में उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकार जो कि हॉल में उनके सामने बैठे हुए थे उनको मुखातिब किया, और दूसरे पोर्शन में दूसरे हिस्से में उनके मुखातिब जो हैं उनके हमवतन थे, जिनसे उन्होंने मुखातिब होकर बातें की, दिल की बातें की। पहले पोर्शन का अगर हम जिक्र करें जो जिसमें उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारों को मुखातिब किया, तो उसमें उनका यही कहना था कि बुनियादी तौर पर जो SIFC का क़याम है वो हुकूमत पाकिस्तान तमाम इदारों के साथ मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अमल में लाई है। और उसका मकसद यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की राह में रुकावटें हैं, बेयकीनी की कैफियत हैं, उन सबको दूर किया जाए और सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के तहत तमाम तक सहूलियात जो है वो फराहम की जा सकें। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में देखें, अगर हम नॉर्थ से जिक्र करें तो बर्फपोश पहाड़ है, फिर मैदानी इलाके हैं, सहरा है, और फिर सारी इलाके सरजमीन के अंदर सब चीजें जो है अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। और इसके साथ साथ अमन और खुशहाली के रास्ते पर गुमजन रहना, यानी अपनी जो कौमी यकजहती है उसको बरकरार रखते हुए अमन और तरक्की करना, वही असल इस्तकामत है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम को इस्तकामत अता फरमाए। और इसके साथ ही मादनियाती जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान अब शुरू करने जा रहा है SIFC के सलमान, आप हमारे साथ ही रहेगा। आप हमें आर्मी चीफ के खिताब के हवाले से बता रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। आज इंतहाई अहम समिट हुई है, पाकिस्तान मिनरल समिट, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से भी खिताब किया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है ये यकीनी तौर पर। क्या कहेंगे आप आर्मी चीफ के खिताब के हवाले से? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब अमन खुशहाली के रास्ते पर गामजन करना है, और जो पाकिस्तान के अंदर मादनियात मौजूद है उन्हीं को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है पाकिस्तान ने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें, इससे ये साबित होता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत है, पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक पेज पे हैं, और उनके सोच में और हमारे दाखिली चैलेंजेस के इदराक और प्रायोरिटी और तरजीहात में कोई फर्क नहीं है। तो सबसे खुशाइन बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो अनटैप्ड पोटेंशियल है मादनियात की सूरत में, जो कि अभी तक हमने निगलेक्ट किया था, क्योंकि हम अपने कुदरती वसाइल को बदकिस्मती से 75 साल में अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हुए थे। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी बरवक्त और क्लियर थिंकिंग है हमारी मिलिट्री की भी लीडरशिप की, और साथ ही साथ सियासी लीडरशिप की भी, कि पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं उनका बरवक्त और भरपूर इस्तेमाल और एक्सप्लॉयटेशन ही वो जरिया है जिसके जरिए से ना सिर्फ हम खुशहाली का सफर तय कर सकते हैं, बल्कि बैरूनी जो इमदाद और एक्सटर्नल डिपेंडेंस है उसको भी ग्रेजुअली रिड्यूस कर सकते हैं। तो यकीनन हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी मदद से इस सफर को हम इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, इस तारीखी कॉन्फ्रेंस के जरिए से शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत अपॉर्चुनिटीज हमारे अंडर डेवलप्ड एरियाज के लिए एम्प्लॉयमेंट की भी आएंगी। और हम समझते हैं कि एक और बात जो है उनकी भी की
मोहम्मद अली साहब, आपकी आवाज़ ठीक, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे रब्ता करें और दोबारा इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि बहुत ही एक अहम मामला है कि ये मिनरल समिट जिससे खिताब किया गया कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से, और इस बात को भी पॉइंट आउट किया गया है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन $6 ट्रिलियन से ज़ायद के ज़खायर मौजूद हैं मिनरल्स के, जिसको अब इस्तेमाल करते हुए, जिस पर काम करते हुए अब आगे बढ़ना है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाने हैं जो कि अवाम के लिए तरक्की का जीना साबित होंगे। आर्मी चीफ की जानिब से बड़ा ही अहम कल खिताब भी किया गया है। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी बोल। सलमान, कल के खिताब में मजीद क्या अहम पॉइंट्स दिए गए हैं? इस अहम तरीन जो है एक नया जो सिलसिला शुरू होने वाला है पाकिस्तान के लिए, मादनियात के जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज ये समिट मुनक्किद हुआ है इस्लामाबाद में, और अब से कुछ देर पहले यानी आज ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस पे खिताब किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी खिताब किया है। बुनियादी तौर पर ये SIFC के तहत दिए जाने वाला तीसरा बड़ा कदम है। पहले हम देख चुके हैं ज़रई शोबे के अंदर, IT के अंदर, और अब मिनरल्स एंड माइनिंग के अंदर पाकिस्तान ने ये बड़ा कदम उठाया है कि दुनिया से, बैरून मुमालिक से गैर मुल्की सरमायाकारों को मदऊ किया जाए और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की न सिर्फ दावत दी जाए बल्कि उन्हें यकीन दिलाया जाए कि उनकी सरमायाकारी महफूज होगी। उनकी जो सरमायाकारी के लिए तमाम तर प्रोसेसिंग है उसको वन विंडो ऑपरेशन के तहत हल किया जाएगा। और जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ ने खिताब किया, तो पहले पोर्शन में उनका मुखातिब सामने बैठे हुए गैर मुल्की सरमायाकारी थे और हमवतनों से भी उन्होंने खिताब किया, मुखातिब किया, और उन्होंने अल्लामा इकबाल की शेर भी पढ़े, कुरान पाक की आयात का भी हवाला दिया और कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है। बहुत सारी नेमतें पाकिस्तान को अता की हैं, पाकिस्तान के अवाम को अता की हैं, और अब ये हम पर मुनहसिर है कि हम किस तरह से इन नेमतों से फायदा उठाते हैं। मादनियात का, क्योंकि ये समिट था पाकिस्तान की पहली मिनरल इस लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, पहली बार इस नौयत का एक समिट जो है मुनक्किद किया गया। तो इसीलिए इसी मुनासिबत से आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर बहुत सारी मादनियात हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि $6.1 ट्रिलियन के ज़खायर, ये प्रूवन या एस्टिमेटेड रिजर्व जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने इन्हीं आदाद शुमार का भी हवाला दिया और कहा कि ये जो बिल्कुल सलमान, एक जायक पर बहुत तेजी के साथ काम जारी है और दूसरी जानब अब ये मादनियाती जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पर काम होने जा रहा है। गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी जा रही है, जो कि एक अच्छे मुस्तकबिल का पेशखेमा साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए सलमान। मेहमान हुकूमत का पेट्रोल बम, खबर शामिल करते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम ज़ेर गौर हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में मुशावरत हुई है। इखलाक बाजवा बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। इखलाक, बताएगा क्या तय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो गई और निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम जो हैं वो ज़ेर गौर है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत हुई है, और जिसमें साबिक चेयरमैन सेनेट मियां मोहम्मद सोमरो का नाम जो है वो ज़ेर गौर है, जबकि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरुल अब्बास का नाम भी जो है वो मुशावरत में शामिल है। और निगरान वज़ीर आज़म का मामला जो है वो इसी हफ्ते तय किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुशावरत के बाद जो नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजा जाएगा उस पर वो जो है वो इस मुजवजा नाम पर वो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में राजा रियाज जो है उनसे मुशावरत करेंगे। और ज़राए का ये दावा है कि आइंदा 1-2 रोज में इस पर जो है वो हतमी मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। इखलाक, खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत उज़्मा ये फैसला कल सुनाएगी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने फौज की ज़ेर हिरासत 102 अफराद के नाम जमा करा दिए। कौन सा मुलजिम किस फौजी तंसीब पर हमले में मुलव्वस है, तफसीलात भी पेश कर दी गई। जस्टिस मुजाहिद नकवी ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर 102 मुलजिमान का इंतखाब किया गया। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस, समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। अटॉर्नी जनरल ने फौज की ज़ेर हिरासत 102 अफराद के नाम जमा करा दिए।
कौन सा मुल्जिम किस फौजी तंसीब पर हमले में मुलविस है, तफसीलात भी पेश कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया किस बुनियाद पर 102 मुल्जिमान का इंतखाब किया गया। कानून इजाज़त नहीं देता कि मजमे में सिर्फ चंद अफराद का इंतखाब किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम मुल्जिमान के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया यानी हुकूमत इन 102 अफराद का कोर्ट मार्शल कराना चाहती है। फुल कोर्ट की तश्कील पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत के रूबरू दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया 6 जजेस ने केस सुनने से मुआज़त की है तो फुल कोर्ट कैसे बनाएं? फुल कोर्ट के लिए ये पहली दरख्वास्त आई है, बाकी दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए। एतजाज़ अहसन और सलमान अकरम राजा ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की टाइमिंग पर एतराज़ उठा दिया। एतजाज़ अहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने भी फुल कोर्ट का कहा था, मगर 2 जजेस बेंच छोड़ गए और एक पर एतराज़ किया गया। इस मरहले पर आकर बेंच की तश्कील को चैलेंज करना हैरान कुन है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम मुशावरत करेंगे, जल्दी किसी नतीजे पर पहुँचे तो 10-15 मिनट में बता देंगे। बाद में अदालती अमले ने फैसला कल सुनाए जाने से मुतालिक आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। चेयरमैन PTI के वकील की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की थी। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म और काबीना के फैसलों को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होता है। साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एतराज़ात के साथ समाअत। चेयरमैन PTI के वकील की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की थी। लतीफ खोसा ने कहा था FIA ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर रखा है। हमारी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2 एतराज़ात आयद किए हैं। मरकजी एतराज़ है कि ऐसी ही एक दरख्वास्त पहले भी दायर की जा चुकी है। हमारी वो दरख्वास्त बिल्कुल अलग नौयत की थी, एतराज़ नहीं बनता। FIA ने तलब किया तो चेयरमैन PTI पेश हो गए। हमने नेक नियति के लिए कहा था कि भाग नहीं रहे, पेश होंगे। सरदार लतीफ खोसा ने कहा साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वजीर आजम और काबीना के फैसलों को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होता है। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या अब आप FIA की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं? लतीफ खोसा ने जवाब दिया, जी बिल्कुल। चेयरमैन PTI जिस दिन FIA में पेश हुए इसी दिन नया नोटिस भेजा गया। इससे ज्यादा बदनीयती क्या हो सकती है? चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, अभी तो आपकी दरख्वास्त को एतराज़ात के साथ सुन रहे हैं। रिकॉर्ड मंगवा कर देख लेता हूँ, फिर एतराज़ात दूर कर देता हूँ। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। खबर यह है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कौमी असम्बली से धड़ाधड़ बिलों की मंजूरी हो रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मजीद तरमीम कर दी गई है और 13 नई यूनिवर्सिटीज के कयाम समेत मुतादिद बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर कर लिए गए। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली ने मुखालफत की और कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए ये घोड़े पर सवार है, पढ़ने के लिए कॉपी तक नहीं दी गई। जबकि वजीर तालीम तनवीर हुसैन भी हैरान हुए, कहा कि ये एक कमरे में यूनिवर्सिटीज बना लेंगे और फिर डिग्रियां देते रहेंगे। ये तमाम बिल मंजूर करवाए गए हैं कौमी असम्बली से और कहा जा रहा है कि धड़ाधड़ दूरी का अमल जारी है क्योंकि हुकूमत के जाने में कुछ ही रोज बाकी रह गए हैं। कौमी असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। नई यूनिवर्सिटीज के बिल पर इत्तेहादी तकसीम, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर बिलों के मुखालिफ, खुर्शीद शाह और कादर मंदोखिल की बिलों की हिमायत। दोनों जमातों के दरमियान स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात कामयाब न होने पर इजलास मुलतवी हो गया। पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे पास आ जाओ, आपके पास बिल्डिंग है नहीं है। वहाँ क्लासें भी उन्होंने शुरू कर दी हैं, वहाँ पे वो धड़ाधड़ सारा काम वाइस चांसलर कर रहा है। यहाँ मुझे पता है क्या होना है, यहाँ पे किसी कमरे में खोल लेंगे और धड़ाधड़ एडमिशन देंगे। इट बिकम ए कमर्शियल एक्टिविटी, इट बिकम ए बिजनेस, ना कि एजुकेशन का। हाँ, कोई एजुकेशनिस्ट है। मुझे खुशी है कि मेरे इस ऑनरेबल ऑगस्ट हाउस में इतने मेरे कोलीग जो हैं वो
तो तालीम में इतनी उनकी दिलचस्पी है, इतनी दिलचस्पी है कि ये पाकिस्तान तरक्की करेगा अल्लाह के फजल से। मुझे यकीन हो गया इस पे टाइमिंग डिफर करते हैं। 4 एमएनए ने यूनिवर्सिटी के चार्टर पकड़े हुए हैं। अल्लाह करे कि इनके पास साहब अगर आप अपोज करते हैं जी तो इनके साथ आप बैठ जाएं जी। तो ये आप कमेटी के पास रेफर करते हैं तो मेरा ख्याल है ये पहले ही आपने कंडोन कर दिया वो सारा कुछ, तो इस तरह किस तरह करेंगे आप? मुझे संभाल सकते हैं आप? ठीक है जी, मुझे आप बताएं, अगर ना संभाल ली जाए तो ये किस तरह हम करेंगे? मुझे कोई ठीक है जी, हम दूसरे एजेंडे पे जाते हैं जी। आप इनसे बात कर ले जी, जो मेंबरान हैं उनको कहें जी। खबर है साबिक वजीर दिफा परवेज खट्टर की जेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का इजलास आज पेशावर में होगा। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शिराजी से। जी जाहिर, आगाह कीजिएगा इजलास के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का पहला बाकायदा इजलास हो रहा है और पेशावर टाउन के अंदर बाकायदा इसके दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा। परवेज खट्टर सदारत करेंगे और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस पार्टी का वाइस चेयरमैन साबिक वज़ीर आला महमूद खान को बनाया जा रहा है। साथ साथ बाकायदा जो है वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी बनाई जाएगी। 50 से जायद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका अरकान हैं सूबाई और कौमी असम्बली के, साथ साथ जो इलाकाई अहदेदार हैं उनकी भी शिरकत मुतवक्को है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि बाकायदा पार्टी के लाइन ऑफ एक्शन ड्रा की जाएगी, कमेटियां बनाई जाएंगी और बाकायदा इलेक्शन का आगाज जो है वो 19 अगस्त से इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया जाएगा। पहला जलसा इस हवाले से बताया गया है कि कैंपेन का आगाज भी कर दिया जाएगा। ये हम इजलास होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिर, अपडेट कर रहे थे आप। और खबर है कि लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही को पेश न करने पर अफसरान के खिलाफ जुर्माना। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से IG पंजाब और IG जेल के खिलाफ जुर्माना मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया है। बादियों नजर में लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। लाहौर हाईकोर्ट परवेज इलाही को पेश न करने पर अफसरान के खिलाफ जुर्माना। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और IG जेल के खिलाफ जुर्माना मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया है। बादियों नजर में लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी, जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान एटमी मुल्क है मगर ये अपने दिफा के लिए है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि बदमान लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। Said that this has been a journey of 75 years. It has been mentioned that we have with us deposits worth $6 trillion. Imagine, and yet where we stand today. Recordec, another case in point. Look at what NAB has done to this entire system. आज बदकिस्मती से माशरे में जहर घोल दिया गया है। उसकी वजूहात हम सबको इल्म है, उसमें मुझे इस वक्त नहीं जाना। क्या इस तकसीम और इस हाल में हम इस पर अमल पैरा होंगे और इससे नताइज हासिल करेंगे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से गलती से मिस्टेक हो गई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में हुकूमत के खात्मे का महीना बताते हुए चूक गए। कह बैठे कि हुकूमत अगले महीने खत्म होगी। गलती का एहसास होते ही फौरन तस्वीर कर ली। कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम अफराद बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। Completing my term next month, around middle of next month. Sorry, this month. Thank you very much. I was very busy for the last 48 hours. और अभी खबर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम होशरुबा इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने अवाम की चीखें निकाल दी। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम फट पड़े। बोल के माइक पर भड़ास निकाली। कहा कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो सब चीजें महंगी होंगी, गरीब मर जाएगा। रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ। इत्तेहादी हुकूमत ने अपना ली रीत। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। हुकूमत का जाते जाते महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक और जुल्म। फिर पेट्रोल बम चला दिया। अवाम आग बगूला हो गए। बोल के माइक पर भड़ास निकाल दी। गवर्नमेंट का मर्जी है, बड़ा है, उतना है, उससे कौन पूछने वाला है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत नाइल है। 10 रुपए कम करके 19 रुपए बढ़ा देते हैं ये लोग। फायदा क्या है? आवाम को रिलीफ दिया जाए या और ये किधर जाएंगे ये लोग? पेट्रोल 19 रुपए महंगा कर लिया है, गैस इन्होंने LPG बंद कर दी है,
तो फिर क्या फ़ायदा है। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को गरीब पर जुल्म करार दे दिया। तो ज्यादती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो है ना अवाम के ऊपर इतना बोझ डाला जा रहा है, वो खुदाया हमारे अवाम पे तरस खाया जाए, रहम खाया जाए। महंगाई इतनी ज़्यादा है, ये आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, 10 रुपये कम करते हैं और 30-40 रुपये बढ़ा देते हैं एक ही झटके में। काम खराब है, गरीब बंदा कहाँ जाएगा। लोगों का कहना है कि पहले ही गुजारा मुश्किल था, अब मजीद महंगाई होगी। सीधी ज्यादती है तो हम के साथ 20 रुपये बढ़ा दिए, इतना आना जाना है। आराम से मेरा रोज़ का तकरीबन 300-350 रुपये पेट्रोल डलता है, अब वो हो जाएगा 400 का, क्योंकि रनिंग बहुत है और पैसे आमदनी इतनी है नहीं, तो कहाँ से बंदा इतना अफोर्ड करेगा, नहीं कर सकता इतना अफोर्ड तो आराम से कहीं से भी। हर बार जो है ना पैसे बढ़ा देते हैं पेट्रोल के, हर बार जब दिल चाहता है उठा के पैसे, जब दिल जाएगा पेट्रोल के पैसे बढ़ा देंगे। शहरियों ने मजीद कहा कि ये हुकूमत लोगों को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर कर रही है, गरीब आवाम कहाँ जाएं। नाज़रीन, हुकूमत का आखिरी अशरा चल रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत के मंसूबे चलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 21 लाख अफराद को घरों के मालिकाना हुकूक भी देंगे और बसों के नए रूट का आगाज भी कर दिया है। लारकाना के बाद जैकबाबाद में 24 जुलाई को प्रोग्राम किया, उसमें जैकबाबाद में खवातीन को सनतें दी गई और उनको मालिकाना हुकूक दिए गए उस ज़मीन के जहाँ पे वो अपना घर बना रही हैं। उसके बाद कंबर शहदाद कोट में किया गया, दादू में किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध भर में लोगों को पैसे दे रही है कि अपने घर बनाएं और लोगों को जमीन का टाइटल दे रही है कि भाई आप ये जमीन के मालिक भी, जहां पे भी जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठे हुए थे कि सरकारी जमीन की मिल्कियत भी आपके पास। तो 21 लाख लोगों को ये प्रोसीजर के जरिए ये चीजें दी जाएंगी। हमने जो सिस्टम मैकेनिज्म बनाया है वो सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि कोई और हुकूमत आए उस सिस्टम मैकेनिज्म को बुलडोज कर सके। इलेक्शन इंशाल्लाह जब भी हो, लेकिन ये सिस्टम चलता रहेगा, लोगों को घर मिलते रहेंगे। जो इंटरम सेटअप होगा, इंटरम गवर्नमेंट्स होंगी, वो उनको भी इतनी वो नहीं होगी कि जी वो इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर सके। खबर है कराची से, जहां मलीर अल्फला में 27 जुलाई का पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। मैट्रिक के तालिब इल्म भाइयों को पुलिस ने पकड़कर जख्मी कर डाला। 14 साल फहीम और 16 साल नूर मोहम्मद की टांगों में गोलियां मारी गईं। एहलकारों ने रिश्वत मांगी, ना देने पर डाकू बना डाला। अहल खाना की जानिब से यह इल्ज़ाम लगाया गया है। अहल खाना ने मजीद कहा कि तफ्तीशी अफसर ने बताया कि बच्चे बेगुनाह हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। SSP कोरंगी के मुताबिक वाक़े के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। कराची में मलीर अल्फला में 27 जुलाई का यह पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। नन्ना हाफिज कुरान अल्जीरिया के मोहम्मद याहिया ने सिर्फ 2 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।